Welcome back children. In this video we are going to learn a new topic from your My English book 4 and the topic is a garden of words. लफ्ज़ों का बागीचा. So children, इस टॉपिक में हमें बहुत सारे वर्ड्स को देखना है, रीड करना है, उन्हें स्पेलिंग के साथ, मीनिंग के साथ पढ़ना है. Okay? Now look at the first column. A-M-M, A-N-O THER, another, ARER, ATE, at. At क्या है? eat का सेकेंड फॉर्म. eat मीन्स क्या होता है? खाना, और at मीन्स होता है खाया. BEHIND, behind. CARROT, carrot. DID, did. DIDNT, didn't. EAT, eat. FAST, fast. Now look at the second column. FEELING, feeling. feeling means क्या होता है? महसूस करना. FRESH, fresh. FULL, full. GOOD, good. HAVE, have. HE, he. I will, ये क्या है? I will का शॉर्ट फॉर्म है. LEAFY, leafy. LET, let. LITTLE, little. LONG, long. LOVELY, lovely. MANGO, mango. NAP, nap. ONCE, once. PATCH, patch. RACE, race. RADISH, radish. RAN, ran. REACHED, reached. RED, read. RUN, run. SEEC. SLEEPY, sleepy. SLEPT, slept. SLOW, slow. SLOWLY, slowly. SO, so. STOP, stop. THEN, then. Now look at the last column. TREE, tree. UNDER, under. US, us. VEGETABLE, vegetable. VERY, very. WALKED, walked. WHITE, white. WINS, wins. WOKE, woke. चिल्ड्रन, यहाँ पर वोक दिया हुआ है, ये वेक का सेकेंड फॉर्म है. जब आप लोग आगे के स्टैंडर्ड में जाओगे तब आप लोग प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ोगे. तब आप लोगों को वर्ड का सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म समझ में आएगा. सो यहाँ पे वोक क्या है? वेक का सेकेंड फॉर्म है. वेक मीन्स उठना. ओके. लास्ट वन इज YOU, यू. सो ये कुछ वर्ड्स थे. इन सारे वर्ड्स को आपको अच्छी तरह याद करना है, स्पेलिंग के साथ पढ़ना है. ओके. नाउ लेट्स सी सम एक्टिविटी. फर्स्ट, लिसन केयरफुली एंड टिक ऑफ द वर्ड्स. सो चिल्ड्रन, यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं. हमें इन वर्ड्स को क्या करना है? देखना है, और ऊपर जो बॉक्सेस में वर्ड्स दिए गए हैं वहाँ पर इन वर्ड्स को टिक करना है. ये वर्ड्स जहाँ पर भी आए हुए हैं वहाँ पर हमें टिक करना है. ओके. सो फर्स्ट वन इज़ एट. एट कहाँ पर हमने पढ़े थे? फर्स्ट कॉलम में. लुक एट दिस, यहाँ पर एट लिखा हुआ है, हम इसे इस तरह से टिक करेंगे. ओके. नाउ सेकेंड, डिड. DID, डिड. डिड कहाँ लिखा हुआ है? फर्स्ट कॉलम में. लुक एट दिस, यहाँ पर डिड लिखा हुआ है, हम इसे इस तरह से टिक करेंगे. ओके. नाउ थर्ड वन इज ईट. ईट कहाँ लिखा हुआ है? लुक एट दिस, हमें यहाँ पे फाइंड करना है ईट कहाँ पर लिखा हुआ है. ईट कहाँ पर है? फर्स्ट कॉलम में. सो हम यहाँ पर सिंपल टिक करेंगे. ओके. नाउ नेक्स्ट इज फुल. FULL, फुल. फुल हमने कहाँ पर पढ़े थे? फर्स्ट कॉलम में नहीं है, सेकेंड कॉलम. यस, यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर
टिक करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर दिए हुए सारे वर्ड्स को आपको पढ़ना है और ऊपर ढूंढ कर टिक करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट, फाइंड दीज वर्ड्स एंड कॉपी देम डाउन। यहाँ पर आपको एक हिंट दिया जाएगा और इस हिंट के अकॉर्डिंग आपको ये वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं और उसे अपनी नोटबुक में कॉपी करना है। ओके, सो फर्स्ट वन इज़ वर्ड्स दैट एंड विथ वाई। ऐसे वर्ड्स को हमें फाइंड आउट करना है जो वाई पर ख़त्म होते हैं। सो यहाँ पर ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जो वाई पर ख़त्म होते हैं? लेट्स सी। लुक एट द फर्स्ट कॉलम। कोई भी वर्ड नहीं है जो वाई पर एंड होता है। नाउ लुक एट द सेकेंड कॉलम। सेकेंड कॉलम में थर्ड लास्ट वाला जो वर्ड है LEAFY, लीफी, ये किस पर ख़त्म हुआ है? वाई पर। तो आप लोग इस वर्ड को अपनी नोटबुक में राइट करोगे। ओके, नेक्स्ट थर्ड कॉलम में लुक एट द सेकेंड वर्ड लवली। उसके बाद फोर्थ कॉलम में स्लीपी एंड स्लोली। उसके बाद लास्ट वाले कॉलम में वेरी। ये सारे वर्ड्स वाई पर एंड होते हैं। तो ये सारे वर्ड्स को आपको अपनी नोटबुक में कॉपी डाउन करना है। नेक्स्ट इज़ अ वर्ड दैट बिगिन्स विथ वाई। अब यहाँ पर जो सेकेंड पॉइंट दिया गया है उसमें क्या कहा गया है कि हमें ऐसा वर्ड फाइंड आउट करना है जो वाई से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा वर्ड है जो वाई से स्टार्ट होता है? लुक एट द लास्ट कॉलम एंड लास्ट वर्ड YOU। इसके अलावा ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जो वाई से स्टार्ट होता है। ओके, सो आपको इस वर्ड को अपनी नोटबुक में कॉपी डाउन करना है। ओके चिल्ड्रन, इसके आगे 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। ये 3 पॉइंट्स आपका होमवर्क है। आपको इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान से देखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ड्स फाइंड आउट करके अपनी नोटबुक में कॉपी डाउन करना है। ओके, नाउ लुक एट द थर्ड वन। सेलेक्ट वन वर्ड एट अ टाइम। Look at the word carefully. Then close your eyes and think of the word. Write down the word. Look at it again. Is it right? Look it up in the textbook. So children, this is an interesting activity. Do try at home. आप लोग अपने घर पर ट्राई करो इसको भी। सो चिल्ड्रन, इस एक्टिविटी में आपको करना क्या है? यहाँ पर जो भी वर्ड्स दिए गए हैं, जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं, आपको उन वर्ड्स में से कोई भी एक वर्ड को चूज़ करना है। उसे ध्यान से देखना है कि वो वर्ड क्या है। उसके बाद आपको अपनी आइज़ क्लोज करनी है और उस वर्ड के बारे में सोचना है कि आपने कौन सा वर्ड देखे थे और उस वर्ड को आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है। उसके बाद आपको टेक्स्ट बुक ओपन करके चेक करना है कि आपने जो वर्ड राइट किए हो वो सही है या फिर नहीं। इस तरह से आपको एक वर्ड याद हो जाएगा। ओके, लर्न 5 वर्ड्स एट अ टाइम इन दिस वे। और इसी तरह करके आपको 5 दफ़ा करना है, 5 वर्ड्स याद करने हैं। ओके, आई होप you all understood the concept. We will meet again in my another video. Please subscribe the channel and press the bell icon.